हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएन इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की इकोमेट्रिक्स यूनिट की 3 मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे जो यूजीसी नेट, सेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम्स आती है। और कई बच्चों को जो सबसे डिफिकल्ट लेवल लगता है वो यूजीसी नेट में या किसी भी एग्जाम में इकोमेट्रिक्स ही लगता है। ये बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आज हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को समझेंगे। सो लेट्स सी दैट। ये तीनों प्रॉब्लम्स है होमोस्कैटोसिटी, ऑटो कोरिलेशन एंड मल्टी कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेट्रोस्कैटोसिटी। हेट्रोस्कैटोसिटी में वेरिएंस प्रॉब्लम्स होती है। इसमें जो ओएलएस की अजम्पशन है वो बताती है वेरिएंस कांस्टेंट रहते हैं, बट अगर वेरिएंस चेंज हो जाते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे तब तो होमोस्कैटोसिटी होगा। इट मींस ओएलएस की अजम्पशन अगर वो कांस्टेंट ना रहे, वो चेंज हो जाए तो हेट्रोस्कैटोसिटी की प्रॉब्लम होती है। लेट्स सी दैट। ओएलएस की अजम्पशन है होमोस्कैटोसिटी। अब एरर के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू का मीन्स होता है वेरिएंस। एक बार और देख लीजिए, एरर के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू का मीन्स होता है वेरिएंस। इट मीन्स वेरिएंस इसमें कांस्टेंट है। अब मैं आपको एक टर्म लिख के बताती हूँ जिसमें आपको वो ये तो होगा होमोस्कैटोसिटी। अब हेट्रोस्कैटोसिटी की प्रॉब्लम क्या होगी? अगर एरर के स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू का वेरिएंस कांस्टेंट ना रहे तो ये प्रॉब्लम आ जाती है हेट्रोस्कैटोसिटी की। ये प्रॉब्लम है हेट्रोस्कैटोसिटी। आया समझ में? अगर एरर के एरर के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होगा, इट मींस ये नहीं होगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, अगर ये नहीं होगा तो वेरिएंस कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो किसकी प्रॉब्लम आएगी? हेट्रोस्कैटोसिटी की। और अगर ये वेरिएंस कांस्टेंट है तो होमोस्कैटोसिटी आता है। पहली प्रॉब्लम आ गई। अब सेकंड प्रॉब्लम समझते हैं, ऑटो कोरिलेशंस। इसमें क्या होता है? एरर एरर के रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। इसमें ओएलएस की कौन सी अजम्पशन होती है? एरर टर्म्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर वो ऐसे हो जाए, इंडिपेंडेंट नहीं होकर डिपेंडेंट बन जाए तो ऑटो कोरिलेशंस की प्रॉब्लम आएगी। इट मींस एरर टर्म में रिलेशन हो जाए तो ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आएगी। देखिए एक सेकेंड। एरर टर्म्स, अब इस इक्वेशन में एरर टर्म्स कौन सा है? ui एंड u1 एंड u2 एरर टर्म्स ये होते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ये ऐसा होता तो इसमें ऑटो कोरिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज एरर टर्म्स इंडिपेंडेंट है, इनमें कोई रिलेशंस नहीं है। बट अगर ये है आ जाए तो इन दोनों में रिलेशंस हो जाएगा। मैंने क्या लिखा था? एरर में रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच रिलेशन हो जाएगा तो ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब अपना थर्ड है मल्टी कोलिनियरिटी। इसमें वेरिएबल में रिलेशन की प्रॉब्लम होती है। वेरिएबल में रिलेशंस की प्रॉब्लम होती है। इसमें ओएलएस की कौन सी अजम्पशन सेटिस्फाई होती है कि जब वो अजम्पशन होगी तो मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होगा, बट अगर वो अजम्पशन सेटिस्फाई ना हो तो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आती है। इसमें होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर परफेक्ट नॉट रिलेटेड। ठीक है, इसका भी एक इक्वेशन देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में।
अब इसमें अगर ये वाली इक्वेशन होती तो इसमें मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगर ऐसी इक्वेशन हो जाए, मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम कैसे होती है, अगर ऐसा हो जाए तो x1 एंड x2 ये दोनों वेरिएबल्स है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। अगर इन दोनों में एक सेकंड है ना, जस्ट अगर इन दोनों में रिलेशन होगा तो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आती है। एक एग्जांपल देती हूँ, x1 है इनकम एंड x2 है एक्सपेंडिचर। ओके, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एक्सोजीनियस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिलेशंस है, तो वो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम होगी। और अगर इनमें रिलेशन नहीं है, इट मींस अगर ये वाला इक्वेशन है तो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। इट मींस अगर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है तो वह मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम होती है। और अगर ये परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो इसमें ओएलएस एग्जिट सॉरी ओएलएस एस्टिमेटर एस्टिमेशन सॉरी जस्ट ओएलएस को छोड़ो, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, जस्ट ठीक है, इसमें सॉल्यूशन आएगा ही नहीं और ओएलएस एस्टिमेटर इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर ये परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी हो, और अगर इनपरफेक्ट होता है तो उसमें अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो भी बहुत कुछ बड़ा सॉल्व करके। इतना बड़ा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट एग्जाम व्यू से मेरे को इम्परफेक्ट और परफेक्ट दोनों बताना था। सो अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी इकोमेट्रिक्स के कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।